अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। शायर है मीर अनीस। बंद नंबर हम 2 पढ़ेंगे। वलू आफ्ताब की हिद्दत व ताबो तब, काला धरम धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहरे अलकुमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हवाबों के तपते थे सबके सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। पूरे बंद की हम तशरीह करने लगे हैं। अगर बोर्ड को देखा जाए, बोर्ड के पैटर्न को, तो वहां पर पूरा बंद नहीं आएगा। आपको अशार में इस नज़म में से सिर्फ एक शेर आएगा, लेकिन जब आपने तशरीह करनी है तो पूरे बंद के हवाले से जो है ना वो तशरीह करनी है। इसमें अगर अल्फाज देखे जाए तो लू का मतलब है गर्म हवा, आफ्ताब यानी सूरज, हिद्दत हरारत। ताबो तब से मुराद है जलवा जलाल, बहुत ज्यादा जो है ना वो ताबो तब में बहुत ज्यादा जोश में। नहरे अलकुमा से मुराद है ऐसी नहर जिसके लब सूखे हुए हों, जिसके दोनों किनारे सूखे हुए हों, और वो इंसानों के पानी चूंकि इंसानों के लिए जिंदगी बख्श होता है, तो ऐसी नहरे अलकुमा जहाँ से इंसान को पानी मुयस्सर ना हो तो वो जान लेने के यानी अजल का लुकमा बनाने के जो काम आए, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है नहरे अलकुमा, जहाँ से इंसानों को जिंदगी के लिए पानी नहीं मिल रहा। खैमे से मुराद है कि वो कपड़े के बने हुए टेंट जहाँ पर इंसान वक्ती तौर पर सहराओं में रहता है। खैमे जो थे हवाबों के, हवाब जो है ना वो बुलबुला है। अब यहाँ पर खैमे जो थे हवाबों के कहा गया है, इससे मुराद ये है, कि जो खैमे थे वो गर्म हवा की वजह से इतना ज्यादा उनमें गर्म हवा भर चुकी थी कि वो बुलबुले की तरह थे। जैसे बुलबुला पानी के ऊपर हवा भरी हुई ऐसी शक्ल होती है जिसको बुलबुला कहते हैं, जो चंद लम्हों में जो है ना वो हवा के खत्म होने से फट जाता है बुलबुला। तो कहते खैमे जो थे हवाबों के तपते सबके सब, उसमें गर्म हवा भर चुकी थी, इसलिए वो बुलबुलों की शक्ल के थे। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, हयात यानी जिंदगी का चश्मा, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। दरियाए फुरात की यहाँ पर बात हो रही है कि दरियाए फुरात का सूरज की गर्मी की वजह से पानी जो है वो जिंदगी बख्श नहीं बल्कि क्या है, खोला हुआ पानी है। और चूंकि दरिया पर पाबंदी भी थी, पानी मैदान करबला में पानी मुयस्सर भी नहीं था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पानी करीब होने के बावजूद नहरे अलकुमा के सूखे हुए थे लब। इसलिए चूंकि मुसलमानों को पानी मुयस्सर नहीं था, पाबंदी थी, इसलिए यहाँ पर पानी जिंदगी बख्श नहीं कहा गया बल्कि जिंदगी लेने वाला कहा गया है कि जो पी के आपको जिंदगी वापस मिल नहीं सकती, आपकी जिंदगी ये गर्मी की वजह से डूब रही है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। ये चश्मा हयात नहीं बल्कि मौत के करीब इंसान यहाँ पर हो जाता है। तो तशरीह की तरफ आते हैं। वलू वो आफ्ताब की हिद्दत वो ताबो तब। मीर अनीस यहाँ पूरी नज़म में मंजर निगारी जो है ना वो कर रहे हैं। इस हिस्से में जो क्लास दहम में जो अशार दिए गए हैं, जो बंद दिए गए हैं, क्योंकि ये तवील नज़म है, बहुत 150 से 200 बंद की उनकी हर एक नज़म हर एक मरसिया हुआ करता था। तो इसमें भी जितना दिया हुआ, जितने अशार जितने बंद दिए हैं, उससे मंजर निगारी है। मंजर निगारी में जब वो आफ्ताब की हिद्दत की बात कर रहे हैं, सूरज की जो गर्मी पड़ रही है वहां पे मैदान करबला में, उसके लिए लफ्ज पहले आ गया वो लू, यानी इतनी तेज हवा, वो आम हवा नहीं, वो चेहरों को जिस्मों को झुलसा देने वाली गर्म हवा है, यानी लू है। वो लू चल रही है, वो तेज हवा चल रही है और इतनी तेज है कि वो आफ्ताब की हिद्दत के वहां पर सूरज ऐसे है जैसे सवा नेज़े पर आ चुका है, जैसे क़यामत के करीब सूरज अपनी पूरी आबोताब दिखाएगा, वही ताबोतब सूरज यहाँ दिखा रहा है, वही हरारत मैदान करबला में दिखा रहा है। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, दिन का रंग चूंकि सफेद होता है रोशनी की वजह से, सूरज की रोशनी, यहाँ पर चूंकि इसकी मिसाल आप तनूर से ले लें। रोटियां बनाने वाला जो तनूर है उसमें जब आग जलाई जाती है, बहुत ज्यादा आग जलने की वजह से उसका रंग जो है काला
जाता है बहुत ज़्यादा हरारत की वजह से, ईंधन की वजह से, आग की वजह से। तो कहते हैं कि काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, दिन चूंकि सफ़ेद होता है और वो सूरज की गर्मी, सूरज की हरारत की वजह से इतना तप रहा है दिन, क्या उसका रंग क्या पड़ गया है, काला। काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, जिस तरह मिसाल ले ले रात की, रात का रंग जो है काला और दिन का रंग सफ़ेद होता है। तो अब यहाँ पर बात उल्ट हो गई है। मीर अनीस कहते हैं कि इतनी कि ज़्यादा धूप है कि ये तनूर की तरह, जैसे उसमें ईंधन जलता है तो वो पहले काला होता है और फिर सुर्ख पड़ जाता है, इसी तरह रात की तरह दिन का रंग काला पड़ चुका है। ये सारी गर्मी की शदीद तरीन गर्मी का मंजर बयान कर रहे हैं। खुद नहर अलकुमा के भी सूखे हुए थे लब, वो नहर जो इंसानों को पानी मुहैया कर रही है, चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, आबी बुखारात बनने की वजह से वो पानी उड़ता जा रहा है और नहर के जो लब हैं, उसके जो किनारे हैं, लब किसे कहा गया है, किनारों को। नहर के जो लब हैं यानी उसके दोनों किनारे हैं वो सूखते जा रहे हैं ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से। खैमे जो थे हवाओं के तपते थे सब के सब, अब जो खैमे हैं लगाए हुए ठहरने के लिए उनमें गर्म हवा भर चुकी है और गर्म हवा की वजह से वो बुलबुलों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और वो सब के सब तप रहे हैं गर्मी की वजह से। उड़ती थी खाक हर तरफ, चूंकि सहराई इलाका है और सहराई इलाके में हर तरफ क्या उड़ती है, रेत उड़ती है, उस रेत को खाक कहा गया है। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से जहां हर तरफ रेत हो, जहां नखलस्तान ना हो, नखलस्तान वो जगह होती है सहरा में जहां कुछ पौधे हों और इंसान ढूंढता है नखलस्तान को कि कहीं सायादार दरख्त नजर आए सहरा के अंदर, तो कहते कहीं कोई नखलस्तान नहीं है, हर तरफ खाक यानी रेत उड़ रही है। और जिंदगी का जो चश्मा है, जिंदगी ये जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनमें पानी ज़रूरी है, दरख्त ज़रूरी है, खुराक ज़रूरी है, कहते हैं वो सारे का सारा खुश्क था चश्मा हयात का। ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो सारी की सारी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वहाँ तो जिस तरफ नज़र पड़ती थी क्या था, सिर्फ और सिर्फ खाक थी, सिर्फ और सिर्फ रेत उड़ रही थी। और अमूमन रेगिस्तान में मैदान करबला चूँकि रेगिस्तानी इलाका है, रेतला इलाका है, वहाँ पर ज़िंदगी की ये जो ज़रूरी चीज़ें थी जिससे चश्मा हयात जारी होना था वो मौजूद नहीं थी। और अगर मौजूद थी, दरियाए फुरात पास था, तो उस पर क्या थी, पाबंदी लगी हुई थी कि मुसलमान यहाँ से पानी नहीं पी सकते। खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का, दरियाए फुरात जिसने चश्मा हयात जारी करना था, वहाँ खाने पीने के लिए जहाँ से मछलियों का शिकार करना था, जहाँ से पानी दस्तयाब होना था, उस पर तो पाबंदी लग गई थी। और पाबंदी के बावजूद वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि धूप की वजह से फुरात का पानी भी खोल रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था कि जो मछलियाँ थी वो भी पनाह मांग रही थी। नहर अलकुमा लफ्ज़ इसलिए कहा गया है यहाँ पर। तो बंद की आपको समझ आई। मीर अनीस ने पूरे बंद में क्या बयान की है, मंजर निगारी बयान की है। और ये एक मरसिया है और इस मरसिए में, मरसिए के ये शुरू का हिस्सा है। जंग का भी बयान नहीं हुआ कि जंग क्या हुई थी, कैसे लोगों का आपस में आमना सामना हुआ, कौन से जुल्म किए गए, वो बात नहीं बयान हुई। सारे के सारे क्या है, सिर्फ मंजर निगारी के मुतालिक जो अशार हैं वो यहाँ पर बयान किए गए हैं।